हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। देखो, अब हमारे पास मैं लेके आया हूँ क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर कर चुके हैं फर्स्ट एंड सेकंड और 8 9। ये चार क्वेश्चन कर चुके हैं। ये चार क्वेश्चन और ये वाले क्वेश्चन उनसे अलग है। देखो, अब तक जो हमने क्वेश्चन किए थे कि कोई एक लाइन है जैसे ए बी, और उसको कोई एक पॉइंट पी कुछ रेशो में डिवाइड कर रहा है, और ये रेशो जो था वो हमें गिवन होता था। ये जो रेशो था कि हमें गिवन था कि 2:3 है, या 4:5 है, या 1:2 है। ये बड़ा रेशो क्या था, गिवन था। लेकिन अब वाले जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 जो है, उसमें हमें ये वाला बिंदु गिवन है, ये वाले पॉइंट गिवन है, लेकिन हमें रेशो गिवन नहीं है। ये जो रेशो था कि किस रेशो में इसको डिवाइड कर रहा है, वो रेशो हमें ज्ञात करना है। अब जो क्वेश्चन है उनसे थोड़ा सा अलग है। तो ये वाला जो टाइप है वो हम देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द रेशो। हमें रेशो ज्ञात करना है। देखो, अब की बार हमें रेशो ज्ञात करना है। पहले रेशो दे रखा होता था, कोऑर्डिनेट ज्ञात करने होते थे। तो इन विच द लाइन सिगमेंट, जो लाइन सिगमेंट बन रही है, जिसको ज्वाइन करके जो लाइन बनेगी, द पॉइंट, दो पॉइंट हमारे पास, इन पॉइंटों से एक क्या बनेगी, लाइन सिगमेंट बनेगी। जैसे हम मान लेते हैं कोई लाइन, जैसे हम मान लेते हैं एक लाइन, यहाँ पे मान लेते हैं, ये लाइन मान लेते हैं, और इसको मान लेते हैं ए और बी पॉइंट। तो इन दोनों से मिलकर के एक पॉइंट लाइन बन रही है। एक तो कोमा दे रखा है -3, 10, और दूसरा पॉइंट दे रखा है 6, -8। तो इन दो पॉइंटों से क्या बनी है, एक लाइन बनी है, लाइन सेगमेंट। तो इनसे ज्वाइन करके हमने एक लाइन बना दी। और इज डिवाइड बाय -1, 6, ये वाली जो लाइन है वो इस पॉइंट से क्या कर रखा है, डिवाइड हो रही है इस पॉइंट से। कि मान लो ये हमारे पास -1, 6 है, वो इस लाइन को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, मतलब बांट रहा है। एक हिस्सा ये हो गया, एक हिस्सा ये हो गया, दो हिस्सों में बांट रहा है। तो उनका रेशियो ज्ञात करना है कि कितने हिस्सों में बांट रहा है। दो हिस्सों में बांट रहा है, कि हमें ये नहीं पता कि ये कितना होगा और ये कितना रेशियो होगा। अनुपात नहीं पता कि ये अनुपात कितना होगा। जिस भी क्वेश्चन में आपको अनुपात निकालना हो, उसका अनुपात के अनुपात 1 मान करके हमें उस क्वेश्चन को करेंगे। जिसका अनुपात हमें नहीं पता, उस क्वेश्चन का अनुपात हम K/1 अनुपात मान लेंगे, K/1 मान लेंगे। तो सबसे पहला काम यही हमारे पास। तो सॉल्यूशन लेके चले। लेट हमने क्या मानना है, द पॉइंट ऑफ ए के पॉइंट हमने क्या माने, -3, 10, और बी के पॉइंट हमने क्या माने हैं, 6, -8, एंड डी के पॉइंट, सॉरी, ये वाला बिंदु हम मान लेते हैं पी, और पी के पॉइंट हमने क्या माने, -1, 6। ये हमने पॉइंट माने हैं। उसके बाद हम मान लेते हैं ये वाले क्या है, हमने लेट ये पॉइंट सारे मानने हैं, अपनी तरफ से इनको नाम दिया है ए बी, और ये पी जो है नाम दिया है। तो सॉल्यूशन लेके चल रहे हैं हम। तो यहाँ पे देखो, अब हमने ये वाला रेशो भी क्या है मानना है, कि देखो ये वाला रेशो के लिए भी हम क्या लिख सकते हैं, लेट P डिवाइड करती है, P डिवाइड्स द लाइन सिगमेंट इन रेशियो, कितने रेशियो में डिवाइड कर रही है, P डिवाइड लाइन सिगमेंट कौन सी लाइन सिगमेंट ए बी, इन रेशियो, कितने रेशियो में डिवाइड कर रही है। रेशियो तो हमें गिवन नहीं था, इसीलिए हम लेट लिख रहे हैं कि हमने लेट मानना है कि ये किसको कितने रेशियो में अनुपात में बांट रही है। तो किस रेशियो में, के अनुपात 1 के अनुपात में बांट रही है। तो देखो, अब ये वाला जो होगा, जैसे हमने पहले क्वेश्चन किए थे वही तरीका इसमें सेम लगेगा, कि हमने क्या निकालने हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ पी। लेकिन अब की बार कोऑर्डिनेट ऑफ पी क्या है, गिवन है, कोऑर्डिनेट ऑफ पी। देखो, इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या था, उसी क्वेश्चन की तरह लेके चलेंगे। ये वाला क्या निकालते थे, कोऑर्डिनेट ऑफ पी रेशो में गिवन होता था। तो उसके बाद इज इक्वल टू में यहाँ से पी के कोऑर्डिनेट निकालें। पहले हम लिख देते हैं यहाँ पे सेक्शन फार्मूला, कि सेक्शन फार्मूला क्या था, m × x2 + n × x1 अपॉन में m प्लस में n, ये फार्मूला था। यहाँ पे ऊपर लिख सकते हो आप सेक्शन फार्मूले के नाम से, एक बार आप फार्मूला लिख देना। फिर यहाँ पे कोऑर्डिनेट ऑफ पी के निकालते हैं, m की मल्टीप्लाई y2 प्लस में n की मल्टीप्लाई y1 अपॉन में m प्लस में n, ये फार्मूला था हमारे पास सेक्शन
फार्मूला कि इसको इसके कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं 1,6 -1 क्या दे रखे हैं 6 दे रखे हैं। तो ये हमें पहले से गिवन है। अब देखो हमारे पास ये वाला जो है रेशो m है और ये वाला क्या है n है। ये वाले बिंदु x1 y1 है और ये वाले बिंदु x2 y2 है। तो हमें क्या करना है m की मल्टीप्लाई किसके साथ करनी है x2 के साथ। m की मल्टीप्लाई x2 के साथ, m कितना है m की जगह कितना है k और इसकी x2 के साथ मल्टीप्लाई करनी है 6 के साथ और प्लस n की मल्टीप्लाई n की जगह कितना है 1 की मल्टीप्लाई करनी है किसके साथ x1 के साथ। x1 कितना है -3 जो पहले होते हैं ये वाला जो है। अब हमारे पास ये वाले जो बिंदु है x1 y1 और ये वाले x2 क्योंकि ये वाला x होता है और ये वाला y कोऑर्डिनेट होता है अपॉन में है m प्लस में n। रेशो कितना दे रखा है हमने क्या माना है k प्लस में 1 कोमा m की वैल्यू कितनी है m की जगह k है। y2 की वैल्यू कितनी है ये वाला जो है -8 है। उसके बाद प्लस यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 1 है और मल्टीप्लाई इसकी वैल्यू कितनी है 10 है। यह आ जाएगा हमारे पास अपॉन में रेशो के प्लस 1। अब यहाँ से -1,6 इजिकल टू में इसको सोल्व करें तो 6k और प्लस में ये क्या हो जाएगा इसको इससे कंपेयर करेंगे तो माइनस का कितना आ जाएगा 3 अपॉन k प्लस 1 और कोमा ये वाला कितना हो जाएगा -8k प्लस माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस और 8k और 1 और 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 और k प्लस में 1 ये आ गया। उसके बाद देखो अब यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये इसके बराबर होगी। क्यों बराबर होगी देखो ये वाला कोऑर्डिनेट p के हमारे पास ये कोऑर्डिनेट है। जैसे हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन किए थे ये वाले कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करते थे हम ये वाला सेक्शन फार्मूला लगा करके और इस साइड जो आते थे जो हम लेके चलते थे उसी के क्या आते थे यहाँ पे कोऑर्डिनेट आते थे। ये कोऑर्डिनेट और ये वाले कोऑर्डिनेट आपस में क्या होंगे बराबर होंगे क्योंकि अनुपात हमें नहीं पता लेकिन ये वाले जो कोऑर्डिनेट वो हमें पता है। तो कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ comparing the x axis in both side x axis point on both side दोनों तरफ जो x एक्सिस के पॉइंट है उनको कंपेयर कर लेते हैं। देखो ये वाला जो बिंदु होगा p का कोऑर्डिनेट का और ये वाला जो होगा दोनों बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे क्योंकि हमें क्या निकाल रहे हैं ये वहां पे रेशो निकाल रहे हैं। रेशो नहीं पता हमें लेकिन इसके कोऑर्डिनेट तो पता है। तो ये वाले तो हमें पता है लेकिन जब हम इसका सेक्शन फार्मूला यूज करते हैं तो यही निकल के तो आते हैं यहाँ से यही तो वैल्यू निकल के आती है। तो ये वाली चीज हमें निकालें तो इसका जो -1 है x एक्सिस वाले की तुलना कर रहे हैं। ये वाले क्या होते हैं x के होते हैं दोनों और ये वाले किसके होते हैं y के होते हैं। तो हम एक की तुलना करके हम क्या निकाल सकते हैं k का मान निकाल सकते हैं। तो हम एक की तुलना करते हैं तो इसकी x एक्सिस के दोनों तरफ तुलना कर देते हैं। तो x एक्सिस वाला क्या है यहाँ पे तो -1 और यहाँ पे कितना है 6k -3 अपॉन में k प्लस 1 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आर पार जिसको गुणा बोलते हैं इसकी गुणा इसके साथ हो जाएगी -1 के साथ k प्लस 1 की गुणा हो जाएगी इक्वल टू में 6k -3। यहाँ से देखो इसकी मल्टीप्लाई करें तो माइनस का k क्योंकि बाहर माइनस है तो दोनों माइनस के हो जाएंगे और 6k -3 k वाले एक तरफ ले लेते हैं बिना k वाले एक तरफ ले लेते हैं। तो ये वाला इस तरफ ले जाए ये इस तरफ ले आए -1 और ये वाला इस तरफ आके प्लस का 3 हो जाएगा क्योंकि इस तरफ क्या है ये माइनस का है इजिकल टू में क्या है 6k और ये वाला उस तरफ लेके जाएंगे प्लस का k। तो यहाँ पे कितना बच जाएगा 3 में से 1 गए कितना बच जाएगा 2 इजिकल टू में यहाँ पे कितना बच जाएगा 7k। तो k का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 2/7। तो अब हमें क्या निकालना है रेशो निकालना है। तो रेशो इजिकल टू में रेशो क्या आ जाएगा रेशो हमने क्या माना है k रेशो 1 माना है। तो k की जगह वैल्यू कितनी आ गई 2/7 और रेशो 1। तो देखो यहाँ पे या तो क्या कर सकते हैं हम रेशो 7 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दे या फिर ये वाला जो 7 है वो इस तरफ क्या हो जाएगा 7 से मल्टीप्लाई कर दे दोनों में तो ये वाला 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा तो रेशो कितना आ जाएगा 2/7। तो हमें क्या ज्ञात करना था रेशो ज्ञात करना था। तो रेशो की वैल्यू क्या आ गई 2/7 आ गई। फाइंड द रेशो। तो रेशो हमने ज्ञात कर लिया 2/7।
तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो बिल्कुल इसी की तरह है। देखो एक बार मैं डायग्राम यही रख लेता हूं। देखो अब क्वेश्चन है फाइंड द रेशो, बिल्कुल सेम, इसमें भी रेशो पूछा था और इसमें भी क्या पूछा है, रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट, जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर रही है, लाइन की बिंदु क्या है ए और बी। अब की बार जो लाइन के पॉइंट है वो पहले से गिवन है, तो ए क्या दे रखा है -1। अब की बार जो है ए के बिंदु चेंज है, बस इसका 1, -5 है और इसके बिंदु है -4, 5 है। और इज डिवाइड हो रही है, ये वाली जो लाइन सेगमेंट है वो किसी ने डिवाइड कर रखी है, बांट रखी है बाय द एक्स एक्सिस। अब की बार जो है वो किसके द्वारा एक्स डिवाइड की गई है, वो एक्स एक्सिस के द्वारा डिवाइड की गई है। तो ये वाला जो पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा, हमारे पास एक्स एक्सिस पे कोई बिंदु होगा, ये जो पी बिंदु होगा वो किसके ऊपर होगा, एक्स एक्सिस के ऊपर होगा। तो अगर ये एक्स एक्सिस के ऊपर होगा तो एक्स का बिंदु होगा और वाई का 0 हो जाएगा। ये बात बताई थी कि अगर एक्स एक्सिस की बात हो तो एक्स का बिंदु होगा, एक्स एक्सिस की बात हो तो एक्स का कोई बिंदु होगा और वाई वाला 0 होगा। और जब वाई एक्सिस की जब भी बात हो तो यहाँ पे क्या होता है, वाई का कोई बिंदु होगा और एक्स वाला 0 होगा। तो एक्स एक्सिस पे कोई बिंदु है तो इसका मतलब एक्स एक्सिस पे कोई ऐसा बिंदु है जो इस लाइन को क्या कर रहा है, दो बराबर हिस्सों में बांट रहा है। दो बराबर नहीं कह सकते हम, दो हिस्सों में बांट रहा है। बराबर तो इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि रेशो तो हमें ज्ञात करना, हमें तो पता ही नहीं कि ये रेशो कितना है। तो आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट, और उसके कोऑर्डिनेट भी ज्ञात करना है। ये वाला जो एक्स का मान है वो भी हमें ज्ञात करना है और इसका भी रेशो हमें नहीं पता, तो रेशो इसका भी हम क्या मान लेंगे, इसका भी रेशो क्या मान लेंगे, के रेशो 1 मान लेंगे। और हमें क्या ज्ञात करना है, इसका रेशो ज्ञात करना है। तो बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन बन जाएगा। ए के कोऑर्डिनेट, द कोऑर्डिनेट लेट द, इट इज गिवन दैट, ये दे रखा है, गिवन दैट द कोऑर्डिनेट द, ये हमारे पास पी के जो कोऑर्डिनेट है, द लाइन सेगमेंट डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस, किसके द्वारा डिवाइडेड की गई है, एक्स एक्सिस के द्वारा। तो देन पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे पॉइंट क्या हो जाएगा, x, 0 हो जाएगा। और हम क्या मान रहे हैं, इट इज गिवन दैट लाइन सेगमेंट जो डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे डिवाइड की गई है। लाइन सेगमेंट का नाम भी दे सकते हो, कौन सी लाइन सेगमेंट, ए बी को डिवाइड कर रहा है एक्स एक्सिस पे, तो एक्स एक्सिस पे कर रहा है तो देन द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस वो क्या हो जाएगा, x, 0 हो जाएगा। और इसको हमने मानना क्या है, p माना है, तो p का पॉइंट क्या आ जाएगा हमारे पास, x, 0। उसके बाद a और b के ये पॉइंट दे रखे हैं। अब हम क्या कह सकते हैं, अब ये दे रखा है, लेट हम मान लेते हैं, लेट p डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, p डिवाइड कर रहा है किसको, लाइन सेगमेंट को, लाइन सेगमेंट कौन सी, ए बी को, इन रेशियो के रेशियो 1। ये हमने मानना है कि ये वाला जो p है इस लाइन सेगमेंट ए बी को के रेशियो 1 में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। ये हमने अपनी तरफ से मानना है, लेट माना है। तो ये लेट मानना है तो हमारे पास कोऑर्डिनेट ऑफ p, सेम सॉल्यूशन है उसी की तरह, कोऑर्डिनेट ऑफ p। बस इसमें क्या है, ये चीज एक्स्ट्रा है कि ये एक्स एक्सिस पे डिवाइड कर रहा है, तो x, ये जो p बिंदु होगा वो x, 0 हो जाएगा। और उसमें क्या था, ये बिंदु दे रखा था। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, सेक्शन फार्मूला लिख देंगे। उसके बाद सेक्शन फार्मूला मैं लिख ही देता हूं, x2 प्लस n x1 अपॉन में m प्लस में n, m y2 प्लस n y1 अपॉन में m प्लस में n। ये सेक्शन फार्मूला है। कोऑर्डिनेट ऑफ p, p के कोऑर्डिनेट हमने अब की बार क्या माना है, x, 0, क्योंकि x एक्सिस पे है। m और n की जगह तो m रेस तो क्या है, k दे रखा है और n की जगह 1 है। ये वाले जो बिंदु है वो x1 y1 के होंगे और ये वाले बिंदु x2
y2 के होंगे। तो यहां से देखो m की मल्टीप्लाई किसके साथ है, x2 के साथ। तो k की मल्टीप्लाई किसके साथ करनी है हमें, k मल्टीप्लाई -4, k की मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगी, प्लस 1 की मल्टीप्लाई किसके साथ हो जाएगी, इस साइड वाले के साथ, -5 के साथ। देखो ये कैसे होता है, इसकी तो इसके साथ हो जाती है और इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ हो जाती है, इसके साथ, आगे वाले के साथ, सॉरी आगे वाले के साथ होनी है तो 1 आ जाएगा। तो k की कर दी हमने 4 के साथ और 1 की कर दी 1 के साथ। ये आगे x एक्सिस के पॉइंट, तो k रेशो 1 k प्लस 1 कोमा यहां से इस k की मल्टीप्लाई अब 5 के साथ, 5 मल्टीप्लाई k प्लस इस 1 की मल्टीप्लाई इस -5 के साथ, तो -5 मल्टीप्लाई 1 अपॉन में k प्लस 1। ये आ गया हमारे पास। अब इसको सोल्व करें तो देखो अब हमारे पास ये आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा, -4k, क्योंकि देखो यहाँ पे एक प्लस का और एक माइनस का, तो माइनस का आ जाएगा, और प्लस का कितना 1 अपॉन में k प्लस 1 कोमा ये कितना आ जाएगा 5k, 5k और k के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, -1 की और 1 के साथ, सॉरी -5 के और 1 के साथ करेंगे तो -5 अपॉन में k प्लस 1, और इस तरफ है x कोमा 0। अब देखो हमारे पास दोनों को कंपेयर कर लें, x एक्सिस वाले को और y एक्सिस वाले को, comparing the point on x axis and दूसरा कौन सा y axis on both साइड, दोनों तरफ हम क्या कर देते हैं, x एक्सिस और y एक्सिस वाले पॉइंटों की क्या कर देते हैं, तुलना कर देते हैं। तो तुलना करते हैं, मैं यहां करवा देता हूं इसको, तो तुलना करते हैं तो देखो ये वाला x किसके बराबर हो जाएगा, x जो हो जाएगा वो तो इसके बराबर हो जाएगा -4k प्लस 1 अपॉन में k प्लस 1 के, और जो है एंड लगा करके जो दूसरा बिंदु है ये वाला 0 जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, 5k प्लस 5k -5, सॉरी माइनस है, अपॉन में k प्लस 1, ये इसके बराबर हो जाएगा। हमने क्या किया है, x एक्सिस वाले को x एक्सिस वाले के साथ तुलना कर दी, ये वाला x का बिंदु होगा, ये वाला x का है, और ये वाला y का है, और ये वाला भी क्या है, y का, क्योंकि देखो कोऑर्डिनेट ऑफ p के निकाल रहे हैं हम, कोऑर्डिनेट ऑफ p के क्या आएंगे, वही आएंगे जो हमारे पास जो ये वाले जो कोऑर्डिनेट होंगे वो इसी के तो बराबर होंगे, क्योंकि जब हम सेक्शन फार्मूला लगाते हैं तो क्या निकालते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ p के ही तो निकालते हैं। तो ये वाली चीज और ये वाली चीज क्या होंगी, आपस में बराबर ही तो होंगी। तो यहाँ पे इन दोनों को क्या कर दिया, तुलना कर दी। तो पहले हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, आर पार गुणा करने पे क्या आ जाएगा, ये वाला इस तरफ आके 0 के गुणा में आ जाएगा, और इजिकल टू में बच गया 5k - 5। तो देखो 0 के साथ किसी की मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो ये वाला पोर्शन 0 इजिकल टू में ये वाला -5 इस तरफ लेके आएंगे तो +5 इजिकल टू में कितना बच जाएगा 5k। अब देखो यहां से 0 में 5 ऐड करेंगे तो 5 एज इट इज, और ये वाला इस तरफ मल्टीप्लाई में इस तरफ आके भाग में, तो k का मान कितना आ जाएगा, 5 1 जा 5, तो k इजिकल टू में आ जाएगा 1। ये हमने निकाल दिया k का मान। तो रेशियो तो इसका मतलब क्या आ गया हमारे पास, रेशियो इजिकल टू में, रेशियो तो आ जाएगा, रेशियो क्या माना था हमने, k रेशियो 1 माना था, और k की जगह 1 है और रेशियो k 1 रेशियो 1 है, तो मतलब बराबर हिस्सों में बांट रहा था इस लाइन को। तो अब यहाँ पे k का मान यहाँ रख देते हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम यहाँ पे, और यहाँ पे बीच में एंड चलता रहेगा, पुट द वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन नाम दे देते हैं फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट में। तो देखो k का मान रखेंगे तो x इजिकल टू में क्या आ जाएगा, -4 मल्टीप्लाई k की जगह 1 + 1 और 1 + 1, तो ये आ जाएगा -2, सॉरी माइनस का कितना आ जाएगा 4 और +1, क्योंकि 1 की और 4 की मल्टीप्लाई करी, यहाँ पे 1 और 1 कितना आ जाएगा 2, x का मान कितना आ जाएगा, x इजिकल टू में यहाँ बच जाएगा -3/2, तो ये आ जाएगा hence the coordinate of p के कोऑर्डिनेट हमने माने थे, क्योंकि ये x एक्सिस पे डिवाइड कर रहा है, और p के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे
3/2, 0 ये आ जाएंगे हमारे पास पी के कोऑर्डिनेट। और रेशो क्या आ जाएगा 1:1। दोनों चीज हमें पूछी थी, एक तो रेशो पूछा था और दूसरा हमें क्या पूछा गया था, एक्स का मान जो कोऑर्डिनेट है जो हमने माने हैं उसका मान बताना था। इसी जैसे एक एग्जांपल दे रखा है, ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएगा जब एक एग्जांपल है वो और ट्राई कर लोगे। तो दोनों करने के बाद आशा है कि आपको दोनों अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो आशा है मेरे द्वारा किए गए क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद।